हेलो साथियों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में जुटे होंगे, लगे होंगे। और जिनका ज्वाइनिंग हो गया वो लोग अपना ट्रेनिंग में आप लोग चले गए होंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग आप लोग की स्टार्ट भी हो गया होगा। तो आज भी जो वीडियो बना रहे हैं वो आप ही के ऊपर डिपेंड है पूरा, ठीक है। ट्रेनिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करने वाली। आप ट्रेनिंग करने तो चल गए हैं, अब आप लोग नए हैं तो आप लोग क्या क्या सावधानी रखना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे आपका पूरा साल गुजरेगा, कैसे आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग करके आ जाएंगे बिना इंजरी हुए, बिना हाथ डैमेज हुए, बिना पैर डैमेज हुए, यानी किसी तरह से बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिना प्रॉब्लम किए आप ट्रेनिंग से बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या ध्यान में रखना है। तो क्या क्या सवाल कवर करने वाले इस वीडियो में वो समझ लीजिए। ट्रेनिंग में क्या क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रेनिंग में क्या क्या सावधानी रखना है। अगर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो कोई आराम से मज़े लेने थोड़ी जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। फौज का ट्रेनिंग है तो कोई मजाक का चीज़ नहीं है। ट्रेनिंग करके आ गए तो समझ लीजिए कि आप सफल हो गए, ठीक है। सक्सेसफुली ट्रेनिंग कर लिए, बिना चोट घाट किए, बिना इंजरी हुए तो आप सक्सेसफुली लौट गए। उसके बाद ट्रेनिंग में क्या क्या सावधानी रखना है इसके बारे में जोर देंगे। ट्रेनिंग में आपका टेस्ट होगा, पीटी का टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसमें कितना किलोमीटर का टेस्ट होगा, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। ये सब का टेस्ट होगा। बहुत तरह का ऑप्टिकल्स रहता है, उसका टेस्ट होगा, ये सब हम बताएंगे, ठीक है। जिसमें आता है 10 फीट का वॉल आता है, 9 फीट डीच आता है। राइफल पकड़ के 9 फीट डीच को आपको पार करना है, छलांग लगाना है, ठीक है। लेफ्ट राइट जंप करना है, यानी बायां हाथ पकड़ करके एक 4 फीट का पिलर रहता है उसको फलांगना है। एक बार बायां हाथ रख करके छलांगना है, एक बार दाहिना हाथ रख करके राइट से छलांगना है, बायां छलांगना है। तो ये समय चोट होने का पूरा चांसेस रहता है। उन्हीं बातों को ध्यान रखेंगे बताएंगे जो आप सबको इंजरी करने में पूरा दिक्कत पहुंचा सकता है। एक हॉर्स जंप होता है, उसमें भयंकर तरीके से आप सबको इंजरी हो सकता है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है। एक डबल डिच होता है, यानी डबल गड्ढा को एक साथ में आपको फ्लांग करना है। एक बार फ्लांग मतलब जंप किए, फिर दूसरा बार तुरंत जंप करना है। अगर उसमें मिस हुआ तो आपको भी पूरा आप गड्ढा में गिर सकते हैं, पूरा ऊँचा गड्ढा रहता है, ठीक ना। 24 से 30 फीट का जो रास्ता रहता है उस पर आपको चढ़ना रहता है, उतरना रहता है। तो इसमें आप सब अगर मिस्टेक करेंगे, क्या ध्यान रखना है। मिस्टेक करेंगे तो आप गिरेंगे तो सीधे आपका स्पाइन टूट भी सकता है, इंजरी हो सकता है, ठीक है। 100 मीटर का स्प्रिंट जब टेस्ट होगा तो उसमें भी अगर आप गलती करेंगे, जो बताएंगे वो सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप गिर सकते हैं, घुटने में चोट लग सकता है, हाथ पर डैमेज हो सकता है, ठीक है। एक बात और खबर बात करेंगे कि ट्रेनिंग टेस्ट होता है तो उसमें अगर पास नहीं करेंगे तो आपके साथ में क्या होगा, ठीक है। कमांडेंट का लेटर आएगा नहीं आएगा सब बताएंगे। सैलरी महीना के किस डेट में आ जाता है, महीना के किस डेट में सैलरी आ जाता है। उसके बाद सैलरी वही कब आएगा, मतलब अभी जैसे कब आएगा मतलब हो गया कि अभी आप नया ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे हैं तो 1 महीने के बाद आएगा, 2 महीने के बाद आएगा, 3 महीने के बाद आएगा। इसका मतलब वो कब आएगा और किस डेट में आएगा। मतलब एक होता है कि महीना जो होता है वो 30 तारीख का होता है, 31 तारीख का होता है, ठीक है। तो 1 तारीख के आएगा, 5 तारीख का आएगा, कितना तारीख को आएगा सैलरी, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और सैलरी कितना आएगा आप सबका, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, सीआईएसएफ, ठीक है, कितना आएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसमें कैंटीन फैसिलिटी, कैंटीन आप सबको वहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें क्या क्या फैसिलिटी रहेगा, आपको जो ज़रूरत का सामान है वो आप सबको वहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग में गेम होता है कि नहीं दोस्तों, ट्रेनिंग में गेम होता है कि नहीं, और गेम अगर होता भी है तो कब होता है, कौन कौन सा गेम होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा फुल नॉलेज जानकारी आप सबको देने वाले हैं। इसलिए शुरू से अंत तक पूरा वीडियो में आप सब बने रहिएगा, ठीक है। मैं भी हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारा जानकारी देना रहता है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट पर बात करेंगे ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप सबको एक वीडियो बनाए थे कि ट्रेनिंग में सबसे 4-5 टॉपिक होता है। सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, पूरा तैयार व्यार होंगे, दाढ़ी उड़ी बनाएंगे, पूरा फ्रेश व्रेश होंगे, ड्रेस पहनेंगे, सबका अलग अलग पीटी का ड्रेस पहनेंगे, सुबह में निकल जाएंगे, रनिंग वगैरह आपका होगा। उसका फिर आप बैग में ही आप लेके जाएंगे ड्रिल होने का सारा सामान, शूज़ लेके जाएंगे, एंकल शूज़ लेकर के जाएंगे, बेल्ट लेकर जाएंगे, बैरेट कैप लेकर जाएंगे और ये बनियान लेकर के जाएंगे, या तो आपका जो भी चीज़ में ट्रेनिंग होता है, टी शर्ट वगैरह वो चीज़ लेके जाएंगे। रनिंग होगा सुबह में, ठीक है। रनिंग होने के बाद फिर आपका ड्रिल होगा, ड्रिल के बाद आप वापस आएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर में आप 10 बजे से 1 बजे के बीच में आप जाएंगे क्लास करने के लिए, जो आपका फौज के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या होगा, तब पहला हो गया पीटी होगा 40 मिनट का, वो ख़त्म हो जाना। पीटी में क्या होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है। पीटी में रनिंग होगा, उसके बहुत तरह का इवेंट होता है, बहुत तरह का इवेंट होता है, वो सब वहाँ पर सब कराया जाएगा। लेकिन वो हम बात करेंगे उसमें कि क्या आप लोगों को खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो
वही चीज़ है कि 10 फीट का जो वाल होता है दोस्तों, उसमें आपको इंजरी हो सकता है। जब 10 फीट जब ऑप्टिकल कराया जाएगा तो उसमें 10 फीट का जो वाल होता है उसमें आपको सावधानी से करना पड़ेगा। वो आप वाल जो है वो तो सीमेंट का बना रहेगा, पूरा क्या रहेगा वो पूरा हार्ड रहेगा, और आपको दौड़ कर उसमें चढ़ना है तो पैर एक बार मारना है, उसके बाद उछल करके उधर ऊपर में हाथ से लटकना है और फिर हाथ के ऊपर ऐसे करके चढ़ना है, ठीक ना। तो जिसमें पैर मारेंगे दोस्तों उसमें आपका पैर पर सीधे जोर पड़ेगा और वहाँ से आपको इंजरी हो सकता है, घुटना भी चोट लग सकता है, थोबड़ा में चोट लग सकता है। गलत तरीके से वहाँ पर दौड़ते हैं, दीवार में टकरा जाते हैं, पैर फिसल जाता है तो पैर में चोट होगा, घुटना में चोट होगा, मुंह में बहुत जोर से लगने का पूरा चांसेस रहेगा, ठीक है। तो इसमें सावधानी से आप सबको करना है, आराम से पैर को दबाना है और वहाँ से बॉडी को खींचते हुए ऊपर की ओर मतलब खींचना है, हाथ से ऊपर में आराम से पकड़ लेना है, फिर ग्रिप बना करके ऐसे करना है, ठीक है। दीवार पर रखना है, फिर रीच करके फिर उसको चढ़ जाना है और फिर रिटर्न टर्न होकर के पीछे पैर करके अब पैर नीचे लटका करके फिर वहाँ से नीचे जंप लेना है। तो ये सक्सेसफुली आप 10 फीट वॉल चढ़ जाएंगे। अब डायरेक्ट दौड़ के आएंगे धड़ाम से पैर से मारेंगे तो पैर में भी पूरा भार पड़ेगा तो चोट आएगा, उसमें भी घुटना में चोट लग सकता है। जब जोर से मारेंगे थका तो पैर फिसल जाएगा और आपका बॉडी पूरा दीवार में टकरा जाएगा, ठीक है। तो इसका चेस्ट से लेकर के आपको चेहरा में भी चोट लग सकता है, ठीक है। एक होता है 9 फीट का डिच होता है दोस्तों, 9 फीट का चौड़ा गड्ढा रहता है, नीचे बहुत गड्ढा रहता है दोस्तों, ठीक है। नीचे बहुत गड्ढा रहता है, अगर यहाँ पर जंप कराएगा, अगर अच्छा से आप जंप नहीं किए, ठीक है, तो वहाँ पर गड्ढा में सीधे गिरिएगा और बहुत भयंकर एक तरह से। अगर 9 फीट ही है वो कर लेंगे बहुत अच्छा से, बहुत लोग से नहीं होता है, वहाँ पर गिर भी जाते हैं, वो पूरा सीमेंट से बना रहता है, पैर हाथ भी टूट सकता है उसमें दोस्तों, ठीक है। बहुत भयंकर है, इसलिए ध्यान से पूरा हिम्मत के साथ में जंप लगा दीजिएगा, सक्सेसफुली जंप लगा दीजिए, ठीक है। और जहाँ उसमें जंप में कमी रहा तो आप गड्ढा में सीधे गिरेंगे और भयंकर तरीके से आप इंजरी हो जाएगा। ट्रेनिंग में मेरा कई सारे दोस्त हैं जो इंजरी हुए हैं और जिनसे नहीं होता था वो नहीं करते थे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जान नहीं ले लेगा, नहीं हो पाता है तो प्रयास कीजिए और प्रयास के समय गड्ढा में मत गिरिए, ठीक है। नहीं होता तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक लेफ्ट राइट जो जंप होता है, हाथ रखना है, उसके बाद दोनों पैर फेंकते हुए उधर जाना है। तो वो फेंकने के चक्कर में पता है घुटना सीधे डायरेक्ट टकराता है, घुटना, और घुटना के चक्कर में उसका पैर भी टूट जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त, अगर ये एक बार पैर फ्रैक्चर हुआ तो आप ट्रेनिंग से पूरा रेलीगेट हो जाएंगे। रेलीगेट होने का रूल है दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर है तो 20 से 21 दिन में 20 से 21 दिन अगर आप ट्रेनिंग में छुट्टी ले रही हैं, इंजरी के चक्कर में, तबीयत खराब के चक्कर में, अगर ट्रेनिंग में आप 21 दिन रेस्ट किए हैं, ट्रेनिंग नहीं किए 21 दिन, तो आपको वो साल आपका कैंसिल ट्रेनिंग रद्द हो गया। अब नया साल में जो नया बच्चा आएगा, नया ट्रेनिंग जाएगा, उसके साथ में आपका ट्रेनिंग होगा, पेमेंट आपका मिलता रहेगा, लेकिन आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपको फिर से रेलीगेट कर देगा, फिर से आपको ट्रेनिंग करने को कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सबको ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। एक हॉर्स जंप होता है, एक ऊंचा सा रहता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है, उसमें हाथ मार करके दोनों पैर एक साथ उठा करके वो साइड में गिरना होता है, ठीक है। तो अगर पैर अच्छा से नहीं उठाएंगे, अच्छा से जंप नहीं लेंगे तो दोनों घुटना एक साथ धड़ाम से लगेगा। उसमें ऊंचा होता है, अच्छा खासा 4 फीट का रहता है, उसमें 3.5 फीट या 4 फीट के बीच में रहता है। उसमें आपको अच्छा से जंप करना है, दोनों हाथ पकड़ करके और दोनों हाथ के बीच में पैर को निकालना है बाहर। अगर इसमें ध्यान नहीं दीजिएगा, चोट लग जाएगा तो आपको दोनों घुटना डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रख सकता है। एक डबल डिच होता है, ऑप्टिकल्स होता है, तो उसमें 10 इवेंट एक साथ में रहता है, ठीक है। तो उसमें एक डबल डिच भी होता है, बैलेंस वाला भी होता है, बैलेंस बना के चलना। एक बीच में 2 गड्ढा होता है, तो एक गड्ढा जंप के तुरंत दूसरा गड्ढा जंप करना रहता है। अगर एक गड्ढा जंप किए और उसमें अनबैलेंस हो गया, फिर दूसरा गड्ढा नहीं टपाएंगे तो गड्ढा में गिर जाएंगे, अब सीधे सर में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा, कहीं भी मुंह वगैरह में लग सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। डिच वगैरह जंप में, हॉर्स जंप में ध्यान रखना है, डबल डिच वाला जंप में ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट जो ये जंप होता है, ठीक है, हाई जंप रहता है टेप में, लेफ्ट राइट हाईली जंप रहता है, ठीक है। फिर 9 फीट का जो डिच होता है, जो आपका हाथ में राइफल रहेगा, वैसे नहीं टपेंगे आप, राइफल हाथ में पकड़े रहेंगे शुरू में नहीं, राइफल बाद में आपको देगा, शुरू में स्टार्टिंग में सिखाएगा वैसे, उसके बाद राइफल पकड़ाएगा, उसके बाद दौड़ के आएंगे और राइफल पकड़ने के साथ भी उधर आपको जंप भी करना है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, राइफल पकड़ करके जंप करना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें वो गड्ढा हम लोग टपे थे, बहुत सारे ऐसे थे जो गड्ढा को टप नहीं सकते थे, जंप नहीं कर सकते थे। 10 फीट का वाल होता है, ठीक है। इसमें बहुत लोग टकराते हैं, थोबड़ा में लगता है, पैर में लगता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। 24 से 30 फीट का जो रस्सा रहता है दोस्तों, उसमें भी आपको चढ़ना रहता है बहुत अच्छा से। जो सिस्टम बताया जाएगा, ऐसे करेंगे, रस्सा को ऐसे पकड़ेंगे, उसके बाद चढ़ने के लिए बोलेंगे तो हाँ रीच करके पूरा बॉडी के ऊपर खींचेगा, यहाँ पर लाइएगा, ऐसे पकड़े रहेंगे। उसके बाद पैर को जो है ऐसे पैर ऐसे रहेगा तो ऐसे क्लोज करके रस्सी को पकड़ना है, फिर एक पैर उठाना है, फिर ऊपर खींचना है, फिर यहाँ पर ऐसे करना है, फिर हाथ भी उसको रीच करते जाना है, ठीक है। ऊपर अब चढ़ जाएंगे बढ़िया से तो बहुत ऊपर हो जाता है, 24 से 30 फीट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ से उतरते वक्त पूरा बढ़िया अच्छा से सावधानी से उतरना पड़ेगा, और नहीं तो वो गलती से हाथ छूटेगा, गिर जाएंगे नीचे तो आपका पूरा स्पाइन में चोट आ जाएगा, कमर टूट सकता है, चोट आ सकता है भयंकर तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये बात हम बता दें आप सबों को कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या क्या सावधानी रखना है, ठीक है। बीपीटी भी होता है दोस्तों, बीपीटी टेस्ट होता है जिसमें आपको पूरा वर्दी आपको पहनाया जाएगा, जंगल सूट पहनाया जाएगा, ठीक है, जंगल हेट पहनाया जाएगा, ठीक है। पीछे आपका पिट्ठू रहेगा, उसमें 5 किलो का रेत भरा हुआ रहेगा, हाथ में राइफल रहेगा, तो 5 किलोमीटर का रनिंग रहेगा, ठीक है। सीआईएसएफ हो या तो कोई भी चीज़ हो। बाकी बात बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ जो रहता है ये सबको थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है। बीपीटी डेली होता होगा या तो सप्ताह में होता होगा, ठीक है। तो बीपीटी पर ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उन लोग को, क्योंकि उन लोग को फिजिकली ज़्यादा ट्रेनिंग करना रहता है। और सीआईएसएफ को थोड़ा सा कम रहता है, ये लोग को कभी महीना में ट्रेनिंग होता है, सप्ताह में ट्रेनिंग होता है, इस तरह से होता रहता है। तो उसको बीपीटी का टेस्ट भी होता है और प्रैक्टिस भी होता है। तो प्रैक्टिस में आपको 10 किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है, 5 किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है, क्या 5 किलोमीटर से ऊपर ही आपको बीपीटी का टेस्ट होगा। तो उसमें भी आप सबको पास होना रहता है। तो बहुत सारे लोग पास नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं अच्छा खासा सा, ठीक है। तो पास करना सबको ज़रूरी होता है और प्रयास भी करना ज़रूरी रहता है। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, कहीं गड्ढा वगैरह में गिरिएगा मत, ठीक है। एक मंकी रोप होता है दोस्तों, मंकी रोप जैसे 1-2 खंभा है और बीच में रस्सा है, तो आपको उल्टा लटका करके पैर ऐसे ऐसे करके मतलब आपको आगे बढ़ना है, मतलब लटके हुए हैं आप, आम के जैसा लटके हुए हैं, और हाथ से आगे खींच के, ठीक है, आपको मतलब पैर को कैंची बनाते हुए आगे पीछे जाना है, ठीक है। और यही सिस्टम राइफल भी लटका हुआ रहेगा आपके पीठ में, और उस तरह से आपको करते हुए आपको जाना है मंकी रोप, ठीक है। तो ये सब खतरनाक चीज़ है। हाथ छूटा तो धड़ाम से नीचे गिरेंगे, आम के जैसे नीचे गिरेंगे तो सीधे आपको इंजरी होगा भयंकर तरीके से, ठीक है। तो ये सब पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ट्रेनिंग होगा तो क्या होगा, आपको जवान को अपने पीठ पर लादना होगा और उसको लाद करके उसको ले जाना। जैसे मान लीजिए आप कहीं फौजी है, कहीं दुर्घटना हो गया, कोई फौजी भाई आपका घायल हो गया, तो आप उसको उठा के आप लेके जाएंगे अपने साथ में, उसको छोड़ तो नहीं दीजिएगा। तो उसको उठाना कैसे, उसको कैसे लेके जाना है, तो उसमें भी आपको सेफ्टी का ध्यान में रखना होगा। जैसा बताया जाएगा वैसे आपको ध्यान में रखना, नहीं तो आपका वहाँ पर बैकबोन आपका मतलब इंजरी हो सकता है, ठीक ना। तो ट्रेनिंग ऐसा पर हार्ड तरीके से वहाँ पर होगा। उसका 2 राइफल रहेगा आपका हाथ में, जिसको आप गर्दन उठाए रहेंगे ना कंधा पर, उसका हाथ में पिट्ठू भी रहेगा और उसका दो राइफल रहेगा, आपका राइफल है, उसका राइफल खुद रहेगा, और उसका पिट्ठू और आपका पिट्ठू, 2 पिट्ठू और 2 राइफल, और आपके पीठ पर वही आदमी जवान सवार रहेगा, और उसको आपको 100 मीटर जाना है, लेकर के आना है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप इंजरी हो सकता है भयंकर तरीके से। 100 मीटर का जब स्प्रिंट लगाते हैं तो उसमें पूरा मतलब एक साथ में पूरा आपका पूरा प्लाटून रहेगा, या तो 15 लोग रहेगा, 20 लोग रहेगा। तो जब वहाँ पर फास्ट दौड़ाएगा तो आप आपस में टकराइएगा नहीं, पूरा सुपर फास्ट नहीं रनिंग करेंगे। उसमें 100 मीटर का स्प्रिंट टेस्ट होता है, उसमें भी आपको 15 सेकंड के भीतर में पहुंच जाना है 100 मीटर, ठीक है। 15 सेकंड में आपको 100 मीटर पूरा कर देना है, तभी आप पास होंगे, ठीक है ना। तो सब टेस्ट में पास होना जरूरी है। अगर टेस्ट में पास नहीं होंगे दोस्तों तो आपको फेल माना जाएगा, टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। अगर फेल होंगे तो कमांडेंट आपके नाम पर एक लेटर जारी करेगा, ठीक है ना, और आपको लेटर वो सौंपेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको दिक्कत भी हो सकता है, बार बार टेस्ट में फेल होंगे, तो बोलेगा लेटर में कि आप फौजी बनने के लायक नहीं है, आप ट्रेनिंग पास नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ट्रेनिंग को छोड़ के आप मतलब फौजी से रिटायर हो जाए, यानी कुल मिला के आपको हटा दिया, रिटायर की बात नहीं है, आपको हटा दिया जाएगा, इस तरह से मतलब होता है। तो ये सब सारा बात को आपको ध्यान में रखना है। ट्रेनिंग टेस्ट में आपको पास होना है। 1600 मीटर का रनिंग होता है, तो उसमें भी आपको पास होना पड़ेगा, फास्ट दौड़ना पड़ेगा, ठीक ना। 5 किलोमीटर का बीपीटी का टेस्ट होगा, उसमें भी आपको पास करना पड़ेगा। तो बहुत लोग उसमें पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी बीच में आपको 20 किलोमीटर का पैदल रनिंग होता है, रूट मार्च होता है। उसको तेज चाल बोल सकते हैं या तो रनिंग ही बोल सकते हैं, जैसा भी आप जो मन हो वो बोल सकते हैं आप, ठीक है। 20 किलोमीटर का और जंगल कैंप होता है, जंगल कैंप, कम पानी रहेगा, कम संसाधन रहेगा, और आपको उधर 2 दिन बिताना है जंगल में। 2-3 लीटर आपके पास पानी रहेगा, थोड़ा सा खाना रहेगा, वही खाना लेकर आपको जंगल में जाना है, और जंगल में आपको सर्वाइव करना है। आपको सिखाया जाएगा कि आपको अगर आप युद्ध के दौरान जंगल में हैं, आप कहीं फंस गए हैं, नहीं निकल सकते हैं, दुश्मन चारों तरफ से घेरा हुआ, अगर आप निकलेंगे तो आपका जान का मतलब खतरा बन सकता है। तो ऐसे स्थिति में आप बिना पानी बिना खाना का आप कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रेनिंग वहाँ पर दिया जाता है, तो इस पर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो देखिए। अब बात करते हैं सैलरी महीना की किस डेट में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी महीना हो जो कि 30 तारीख का हो या तो 31 तारीख का, जो भी डेट में महीना कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है, तो अंतिम दिन में 1 तारीख आने से पहले ही हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है, पूरा एक भी दिन लेट नहीं करता है। अगर जिस दिन पैसा महीना का अंतिम दिन हो और उस दिन कोई हॉलीडे हो, संडे हो, ठीक है, 31 तारीख है और उस दिन पड़ रहा है संडे, ठीक है, तो आपका जो पैसा है वो 31 को ना करके 30 को ही आ जाएगा पैसा, ठीक है। यानी महीना का अंतिम दिन में, ठीक है, अगर संडे पड़ रहा है तो संडे से एक दिन पहले आपको पैसा सैटरडे को आ जाएगा। अगर उस संडे नहीं पड़ रहा, कोई त्यौहार आ गया, तो त्यौहार से एक दिन पहले आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात दोस्तों, आप इतना मेहनत करेंगे या तो
इतना मेहनत करके आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है कि आपका महीना के अंतिम में आपको तुरंत पैसा आ जाएगा। इसमें कोई कटौती नहीं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी पैसा आपका हर एक महीना आता जाएगा। यही आप लोगों को मोटिवेशन का काम रहेगा, ठीक है। तो वही सैलरी किस डेट को आता है, तो 1 तारीख को आ जाता है, 1 तारीख को बोलते 1 तारीख से पहले, यानी 31 तारीख या तो 30 तारीख को पैसा आ जाता है। अभी सैलरी कब आ जाएगा दोस्तों आप सबों को, ठीक है। तो आप सबों को पैन कार्ड ये बनेगा, फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। तो SSB CIS ये BSF ITBP सब का थोड़ा सा कभी-कभी क्या होता है ना कि पैसा वो कभी-कभी 2.5 महीना लग जाता है, कभी-कभी 3 महीना लग जाता है। अगर 3 महीना लगेगा दोस्तों, तो आप सबों को एक ही साथ में मतलब 90,000 या तो 1 लाख रुपये एक साथ में पैसा आप सबों को आएगा, ठीक है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि CIS वालों को मतलब कभी-कभी मतलब जल्दी पैसा आ जाता है, ठीक है, जल्दी पैसा आ जाता है। लेकिन जल्दी अगर कम आएगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, लेकिन हाँ ज़रूरत रहता है दोस्तों, सब आप लोगों को पैसा की ज़रूरत रहता है। जितना भी हो उतना पैसा आ जाएगा, तो उतना आप सब वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में अपना खर्चा उठा सकते हैं। और नहीं तो 3 महीने के बाद पैसा आएगा तो आपको घर से पैसा लगाना पड़ेगा, और फिर आएगा तो सब मोटा पैसा आएगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक ना। तो ये सब होता है। कैंटीन फैसिलिटी, तो कैंटीन में आपको सारा कुछ मिलेगा, आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड सारा कुछ मिलेगा, ठीक ना। जूता से लेकर के बेल्ट से लेकर के आपका जो टी-शर्ट रहेगा, बनियान रहेगा, निकर रहेगा, लूजर रहेगा, सॉक्स रहेगा, बैरेट कैप रहेगा, बैरेट का बैच रहेगा, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। खाने पीने का सारा कुछ सामान मिलेगा, साबुन मिलेगा, सर्फ मिलेगा, नहाने वहाने धोने वाले सब कुछ मिलेगा, बिस्किट चॉकलेट सब कुछ मिलता है कैंटीन में। दारू नहीं मिलता है कैंटीन में, ये मत सोचिएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग सेंटर में दारू पीते हुए पकड़ा गए तो दिक्कत है, खास करके CIS से पहले दारू अलाउ नहीं है, ठीक है। गलती से कहीं बाहर आउट पास मिलेगा तो आउट पास में आप जाएंगे, पता चलेगा दारू पी के आ गए या तो दारू लेकर आ गए, अगर पकड़े जाएंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगा। इसलिए CIS से पहले स्पेशली ध्यान दीजिएगा, अलाउ नहीं है दारू। अगर आउट पास मिलता है, आउट पास मिलता है, ठीक है। 15 दिन में 1 महीना में, या तो कहीं दिल्ली में जाएंगे तो डेली आउट पास है। अब डेली बाहर जाइए, डेली मौज मस्ती करके आइए, खा पी के आइए, सब अपना ज़रूरत सामान लेकर के आइए, ठीक है। गेम होता है कि नहीं होता, गेम होता है कि नहीं दोस्तों, तो गेम का पीरियड होता है डेली शाम में। गेम का जो पीरियड होता है ट्रेनिंग करने के बाद 5 से 6 बजे के बीच में गेम का डेली का टाइम है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर गेम आपको डेली नहीं कराएगा, आपको वहाँ पर झाड़ू पोछा सफाई ये सब आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी शाम में आपको गेम करवा देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी आप नए हैं तो आप सबों को गेम का ऑर्गेनाइज होगा, आप सबको क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा पूरा खतरनाक तरीके, जितना भी आप सबों को फौजी लोगों का कंपनी होगा, सबका कंपनी बनेगा, सबका टीम बनेगा, और आप सबों को एक प्रोफेशनली गेम होगा, पूरा मंच तैयार होगा, फील्ड तैयार होगा, सब लोग वहाँ पर कमांडेंट से लेकर DC SC बड़े बड़े DIG सब आएंगे, सारे लोग रहेंगे, सभी लोग वहाँ पर क्रिकेट का टीम बनाएंगे, ठीक है। तो बीच बीच में कभी क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होगा, हॉकी का टूर्नामेंट होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, होली मनाया जाएगा, रक्षाबंधन आप रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे, तो रक्षाबंधन आप बाहर की लड़कियाँ आएगी, स्कूल की लड़कियाँ आएगी, और आप सबको राखी बांध के जाएगी, ठीक है। तो ये सब बहुत खूबसूरत मोमेंट है दोस्तों आप सबको ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। तो रक्षाबंधन भी होगा, दुर्गा पूजा भी मनाया जाएगा, ये सब पूरा आप लोग को डांस करने का फुल मौका मिलेगा। पूरा ये होली का दिन आएगा तो पूरा गर्दा उड़ा के आप लोग डांस कर सकते हैं, ठीक है। दुर्गा पूजा आएगा तो वहाँ पर भी आप डांस कर सकते हैं। हर त्यौहार बहुत खूबसूरती से मनाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ में आप लोग जुड़ जाइए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको लाते रहेंगे।